हेलो एवरीवन, आप सभी का विजय पथ अकेडमी की यूट्यूब क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ए आपका भारत से, बी ईरान से, सी इजराइल से या डी आपका मिस्र से। ठीक है, आराम से क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आपका जो अवेस्ता है वो आपका ईरान से संबंधित। ठीक है, तो देखिए, जब आपके आर्य जो थे वो मध्य एशिया से भारत आ रहे थे, तो बीच में क्या है आपका ईरान। ईरान से होते हुए क्या है वो भारत आए। ठीक है, तो पहले कहाँ से थे? मध्य एशिया। मध्य एशिया से कौन आ रहे हैं? आपके आर्य। ठीक है, और बीच में क्या पड़ता है आपका? ईरान पड़ता है। ईरान होते हुए कहाँ से आए वो? भारत। ठीक है, तो जब वो ईरान से होते हुए भारत आए हैं तो ईरान का ही एक ग्रंथ है क्या आपका? अवेस्ता। और वो ग्रंथ जो है उससे उससे आर्यों ने बहुत कुछ सीख करके उसका क्या किया? ऋग्वेद में उन चीजों का उल्लेख किया। इसलिए अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या है? आपकी समानता है। और अवेस्ता कहाँ से है आपका? ईरान से। क्लियर है? चलिए, क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन बी, ईरान। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? आपके ऑप्शन है, यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन बी है, यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ऑप्शन सी है, वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। या ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आराम से कथनों को समझेंगे, एलिमिनेट करते हुए क्या करना है आपको? बनाना है। ठीक है, चलिए देखें क्या होगा इसका उत्तर। चलिए देखते हैं। देखिए, आपका ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। देखिए, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आपका जो बोगज कोई है ये अभिलेख आपका ईरान से प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें क्या उल्लेख है? इसमें वैदिक देवताओं का। इसका उल्लेख है वैदिक देवी देवताओं। कौन कौन? जैसे कि आपके इंद्र हो गया, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। ठीक है, इन सभी का उल्लेख आपको किस में मिलेगा? इस सभी का उल्लेख आपको मिलेगा बोगज कोई अभिलेख। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ये बोगज कोई अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है वैदिक संस्कृति को समझने जानने के लिए। चलिए आगे देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत आर्यों के आने की सूचना देता है? ए आपका मानसेहरा, बी बोगज कोई, सी शहबाजगढ़ी और डी आपका जूना। देखिए, अभी इस समय हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो क्या होगा सही उत्तर इसका? इसका होगा ऑप्शन बी, बोगज कोई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है? ऑप्शन ए प्राकृतिक नियम, बी कृत्रिम नियम, सी आपका मानवीय नियम, डी सामाजिक नियम या ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका प्राकृतिक नियम। ऋत का मतलब होता है एक क्रम। ठीक है, जैसे ऋतुएं होती हैं, एक ऋतु के बाद ही दूसरी ऋतु आएगी। ठीक है, बीच में आगे पीछे तो नहीं हो सकती। तो ऋत का मतलब क्या होता है? ऋत का मतलब होता है नियम, या कह सकते हैं आप क्रम। ठीक है, और कैसे क्रम है ये? प्राकृतिक नियम। क्या है आपका? प्राकृतिक नियम। इसमें कृत्रिम नियम का कोई उल्लेख नहीं, क्योंकि कृत्रिम अगर हम बनाएंगे तो उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, और आपका मानवीय नियम और आपका सामाजिक नियम ये नहीं। क्या होगा? प्राकृतिक नियम। यह है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? आपका ऋग्वेद में, परवर्ती संहिताओं में, शिव ब्राह्मण में या डी आपका उपनिषद में। ठीक है, आराम समझ लीजिए इसको। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? आपका ऑप्शन डी, उपनिषद। देखिए, उपनिषद का तात्पर्य है गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति करना। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्या उल्लेख है? इसमें दर्शन का उल्लेख है। ठीक है, जो दर्शन, देखो दर्शन से तात्पर्य जो नहीं भी दिख रहा उसको भी देखने का प्रयास करना। ठीक है, तो अगर दर्शन में देखें, उपनिषद की बात करें तो उपनिषद में आपका आत्मा, परमात्मा, इहलोक, परलोक सभी का क्या किया गया है? उल्लेख। उसमें प्रश्न किए गए हैं। गुरु से उस शिष्य जो है अपने गुरु से उस चीज का क्या कर रहा है? वार्तालाप कर रहा है कि ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना किसका उल्लेख इसमें? आत्मा का है, परमात्मा का
आपका इहलोक, आपका परलोक, मतलब कहा जाए किसका पूरी तरह से उल्लेख मिल रहा है, आपका पूरे दर्शन का उल्लेख मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग को अच्छी तरीके से याद रखना है। आप उपनिषद जैसे कि कठोपनिषद हो गया, श्वेताश्वर उपनिषद हो गया, ठीक है, ये उपनिषदों के अंतर्गत आएंगे। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। आपके ऑप्शन ए अथर्ववेद में, बी सामवेद में, सी ऋग्वेद में, डी मनुस्मृति में, या ई इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी ऋग्वेद। ठीक है, तो जो आपका ऋग्वेद है उसमें पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल, देखिए 1 से लेकर के 10 मंडल। ठीक है, अभी मंडल क्या होते हैं, देखिए जिस प्रकार किसी भी किताब में चैप्टर्स होते हैं 1 2 3, इसी तरह करके ऋग्वेद में 10 मंडल, 1 से लेकर के 10 तक। इसमें से जो पहला मंडल है और जो 10वां मंडल, ये क्या जोड़ा गया है? अंत में जोड़ा गया। तो ये क्या हो गया? ये नवीन मंडल। क्या मंडल हो गया? नवीन मंडल। और जो आपके दूसरे से लेकर के 9वें तक के मंडल है, ये क्या है? ये प्राचीन मंडलों में आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे? आपके प्राचीन मंडल। ठीक है, इसमें से जो आपका 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया। उसमें बताया गया है कि वर्ण व्यवस्था क्या है। जैसे ऋग्वेद काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो क्या थी? आपकी कर्मधारित थी। लेकिन आपका जैसे हम उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो वर्ण व्यवस्था क्या हो जाएगी? जन्मधारित हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है? तो क्या है आपका जो 10वां आपका सी ऋग्वेद में आपकी पुरुष सूक्त में आपको वर्ण व्यवस्था का उल्लेख प्राप्त होगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए ईश्वर में विश्वास, सी एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, या एक उत्तम व्यक्ति। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका एक उत्तम व्यक्ति। आर्य का अर्थ ही होता है, उस समय आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, जो कुलीन हो, अभिजात हो। एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में किसको चुना गया? आपका एक उत्तम व्यक्ति के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया। क्लियर? चलिए चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? ठीक है, सबसे पहला क्या है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। ठीक है, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते सही कथन क्यों चुनना है? केवल एक और दो, केवल दो, एक, दो और तीन, या उपयुक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? देखिए सबसे पहले उनके विशाल महल और मंदिर, जैसे मैंने बताया है मंदिर के साक्ष्य नहीं है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वहां पे मंदिर के साक्ष्य आपको प्राप्त नहीं होते। ठीक है, अगला देखिए अगर हम लोग ये वाला, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते हैं। बिल्कुल सही, वो देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते हैं। देवी जो है उनकी मातृसत्तात्मक सत्ता ही थी उनकी तो। और अगर कहा जाए देवताओं की बात की जाए तो आपका पशुपति शिव की पूजा इस समय की जाती थी। ठीक है, अगर आप देखें वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, तो आपका ये भी गलत हो। तो क्या होगा सही उत्तर? आपका ऑप्शन बी केवल दो। केवल दो क्या है आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए अग्नि को, बी बृहस्पति को, सी द्वेष को, या इंद्र को। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी बृहस्पति को। जो बृहस्पति है वो क्या है? देवी देवताओं के क्या माने गए हैं? गुरु माने गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, ऑप्शन एक है आपका मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, या हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो आपके जो कूट है वो है 1 एवं 2 सही है, 2 एवं 3 सही है, या 1 एवं 3 सही है, या 1 2 एवं 3 सही है। ठीक है, आराम से कथनों को पहले समझेंगे उसके बाद बताना है आपको। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, पहला कथन जो है आपका बिल्कुल सही है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थान। ठीक है, प्रमुख स्थलों में आएंगे आपके। दूसरा, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया। बिल्कुल, इन्होंने क्या किया था? बहुत अच्छी इनकी नगर व्यवस्था थी, नगरीय व्यवस्था थी इनकी, जाल पद्धति पर आधारित थी। ठीक है, अगला देखिए, अगर हड़प्पा के लोगों का धातु का उपयोग
का पता नहीं था, तो ये गलत। ठीक है, उनको कांसे की धातु, तांबे की धातु, उन सबका क्या था, उनको ज्ञान हो चुका। ठीक है, तो आपका कथन एक और जो दो है वो सत्य है, तो ऑप्शन एक और दो सही है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए आपको असत्य कथन का क्या करना है, चयन करना है। क्या करना है? असत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन है, एक, सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। दूसरा है, सुत्त पिटक को 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक और दो, केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों ही कथन गलत है। ठीक है, तो आपका सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। जो आपका सुत्त पिटक, 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अगर हम सुत्त पिटक की बात करें तो उसमें क्या उल्लेख है, बौद्ध धर्म संबंधी सिद्धांतों का उल्लेख। ठीक है, अब अगर हम सुत्त पिटक को देखें तो ये 4 भागों में बोल रहा है ना, तो 4 भाग नहीं, कितने हैं, 5 भाग में। क्या क्या आपका, सबसे पहले दीर्घ, फिर संयुक्त, फिर आपका क्या, दीर्घ, संयुक्त, मध्यम, अंगुत्तर, क्षुद्र, ये 5 भागों में आपका विभक्त। ठीक है, तो आपको ये गलत हो गया, तो केवल एक सही है। ठीक है, केवल एक सही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला देखें, अगला है आपका, निम्नलिखित कथनों पर में से आपको सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, आपका है कि हीनयान में बुद्ध को महापुरुष के रूप में माना जाता है। दूसरा है, महायान में बुद्ध को देवता के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक है, आपका ए है एक और दो, बी केवल दो, आपका सी केवल एक, या डी सभी सही हैं। देखिए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है, हीनयान में बुद्ध को महापुरुष के रूप में माना जाता है, तो बिल्कुल सही है, हीनयान में महापुरुष के रूप में मानते हैं, और महायान में बुद्ध को देवता के रूप में स्थापित है। दोनों ही कथन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सभी सही है। ठीक है, ये दोनों ही कथन सही हैं। महायान में बुद्ध को महापुरुष मान रहे हैं, तो वहीं आपने हीनयान में महापुरुष मान रहे हैं, तो आपका महायान जैसे धर्म में भगवान को, बुद्ध को देवता के रूप में माना है। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए आज का जो हमारे एमसीक्यू सेशन थे यहीं पे समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ आ रही हैं। अगर किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ यहाँ पे डाउट है, आपके डाउट को हम तुरंत सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।